ये शोर पटना, प्रयागराज, दिल्ली, कानपुर जैसे तमाम बड़े शहरों में रहने वाले छात्रों की है, जिन्हें आज कोरोना के साथ साथ किराए की भी चिंता है। यह सच है कि छात्र देश का भविष्य होते हैं, और जब उन्हीं छात्रों का भविष्य किसी विषुवत रेखा पर लंबवत खड़ा हो तो एक सवाल तो बनता है ना साहब। सवाल ये कि इन छात्रों के किरायों का क्या होगा जो पिछले 3 महीने से क्वारंटाइन है, इस उम्मीद से कि उस बड़े से मकान के बड़े से अंकल और बड़ी सी आंटी एक बड़ा सा दिल रखती है। पर अफसोस कि उस बड़े से शहर के बड़े से मकान की बड़ी सी मकान मालकिन बस एक छोटा सा हृदय रखती है। आए दिन महीने के हर पहली तारीख पर छात्रों से यह कहा जाता है कि या तो आप किराया दे दे या फिर रूम खाली कर दे। हमने स्टूडेंट है सर, और स्टूडेंट परजीवी होता है। वो लाइफ के हर मोड़ पर किसी दूसरे पर ही आश्रित होता है। पैसों के लिए घर वालों पर, छत के लिए किराए के मकान पर, और सफलता के लिए कोचिंग संस्थानों पर। घर से बाहर रहकर पढ़ रहे मेरे जैसे तमाम विद्यार्थियों के जीवन का ये एक कटु सत्य है। पर इस कटु सत्य की सत्यता को समझने के लिए शायद ही कोई है, और यही कारण है कि मेरे जैसे तमाम शहर के विद्यार्थी कुछ तो अपनी सफलताओं और असफलताओं को किसी किराए के कमरे में बंद करके घर चले गए, और कुछ उन्हीं किराए के कमरों में रहकर अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। एक कड़वा सच ये भी है कि हमारे गांव से निकलकर शहर जाने वाले अधिकतर स्टूडेंट निम्न परिवार से ही आते हैं। कोई किसान का बेटा है तो कोई राजमिस्त्री का, किसी के पिताजी पंसारी हैं तो किसी के पिताजी हैं ही नहीं इस दुनिया में। हम बात कर रहे हैं उन संतोषी परीक्षार्थियों की जिनके लिए 2020 आखिरी चांस था, न सिर्फ उम्र के लिहाज से बल्कि बाबूजी के हैसियत के लिहाज से। हम बात कर रहे हैं उस पिता के जिसने ट्रेन पकड़ाते समय अपने बेटे से कहा था कि खेत का आखिरी टुकड़ा भी रेहन रख रहे हैं बबुआ, तुम पे पूरा भरोसा है। हम बात कर रहे हैं उस माँ के जिसने अपने सारे गहने सोनार के पास गिरवे रखा है और अपने बेटे के भविष्य को संवारने का सपना देख रही है। नमन है ऐसे माँ बाप को जो छोटी सी कमाई का एक बड़ा सा हिस्सा अपने उस बेटा या बेटी को भेज देते हैं, जो पटना, प्रयागराज, दिल्ली, कानपुर जैसे तमाम बड़े शहरों में रहकर परीक्षा की तैयारी करता है। लेकिन इस लॉकडाउन ने सबके सपने और संघर्षों पर कुठाराघात किया है। इस लॉकडाउन में ना तो वो छोटी कमाई हुई, ना उस छोटी कमाई का बड़ा हिस्सा वो अपने बच्चों को भेजने के काबिल बचे। तो बात यहाँ फंसती है कि आखिर एक स्टूडेंट क्या करे, क्योंकि ना तो कोई एग्जाम हुआ, ना ही रिजल्ट आया, और जो भी एग्जाम होने वाला था वो भी स्थगित हो गया। तो एक स्टूडेंट आखिर बंद कमरों के किरायों का इंतजाम आखिर कैसे करे? सरकार ने तो कह दिया कि छात्रों से किराए नहीं लिए जाएंगे, लेकिन उनका क्या जो सरकार को नहीं मानते, क्योंकि स्टूडेंट किसी के घर में रहते हैं, सरकार के मकान में नहीं। हम और आप स्टूडेंट हैं और इस बात को बखूबी जानते हैं कि इसी प्रयागराज में कितने मकान मालिक हम स्टूडेंट के किराए पर ही आश्रित हैं। फिर उनका हमसे किराया वसूलना तो लाजमी है। फिर सरकार हमारी समस्याओं को क्यों इग्नोर कर रही है? अरे साहब, लाखों करोड़ों के पैकेज में से कुछ हम स्टूडेंट को भी पैकेज दे, या फिर उन मकान मालिक को डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो। हम भी नहीं चाहते साहब कि हमारी वजह से किसी का नुकसान हो, क्योंकि जब हम सशक्त थे, जब हमारे घरों में आमदनी थी, तब हमने भी किसी से नहीं कहा कि हमें मुफ्त में रहने की व्यवस्था की जाए। और साथ ही उन संपन्न मकान मालिकों से निवेदन है कि मानवता नाम की भी कोई चीज होती है साथ। अब हम स्टूडेंट को अपने बेटे बेटियों के जगह पर रख के सोचिए कि आपके जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं और आप फिर भी अपने बच्चों के कैरियर को संवारना चाहते हैं। तब आपको शायद हमारा दुख समझ में आएगा। इस लॉकडाउन में जब सब एक साथ खड़े हैं तो आप हमारे साथ क्यों नहीं खड़े? हमें आपकी भावनाओं का हाथ करने का कोई हक नहीं है, और नहीं हम आपसे कोई राजनीति चाहते। पर इस वक्त हम मजबूर हैं। जब हम सफल होते हैं तो मुझे लगता है कि आपको भी हमारे माँ बाप की तरह ही हम पर गर्व होता होगा। मुझे पता है सब कुछ एक दिन सामान्य हो जाएगा। मेरे पिताजी फिर से पैसे भेजेंगे, हम आपका किराया फिर से चुकाएंगे, हमारी स्टडी की रफ्तार 4 गुनी तेजी से बढ़ेगी, फिर से एग्जाम होगा, फिर से रिजल्ट आएगा और हम फिर से सफल होंगे, और तब हम आपका नुकसान जरूर चुकाएंगे।